हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला वीडियो बनाने वाले हैं। जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं सब इसी से रिलेटेड रहेगा। और आप लोग एक बहुत जल्द से इस वीडियो से जुड़ जाइए और एक एक करके देखिए। सब चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है और आप लोग लगे रहे और देखते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करना है जी। यहाँ दिया है x + 2y यानी 9 दिया है। x का मान क्या दिया जी 5। तो यहाँ 5 बैठा देंगे जगह, मतलब x की जगह पर 5 बैठा देंगे और 2y बराबर क्या हो जाएगा जी 9। अब क्या करेंगे 5 को उठाएंगे 9 के पीछे लगाएंगे तो 2y बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा 5 और 2y बराबर एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, कटा दो, y बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी पूछा था कि y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या होगा जी 2। इतना बात समझ में आ गया ना। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, मतलब एक बिंदु पर काटने का मतलब ये है, थोड़ा यहाँ समझा रहे हैं, यह एक हमारा निर्देशांक हो गया, ठीक है। और एक बिंदु का मतलब होता है इसमें कहीं इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको कहीं, मतलब एक जगह एक बार काट रहा है। तो एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का हल होगा। बताओ, अकेला बैठा हुआ है और तुम किसी से बात नहीं कर रहा है तो किसी का तुम कोई विरोध तुम्हारा करेगा जी, विरोध नहीं करेगा जी। तो यहाँ कह रहा है कि पहला विरोधी कभी बनेगा नहीं। और तब कह रहा है आश्रित कभी होगा नहीं। और कह रहा है अविरोधी, मतलब तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेगा, तुम अकेला बैठा है आराम से बैठे रहो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी अविरोधी। मतलब यहाँ अकेला हम बैठे हैं, मान चलो जी यहाँ इस पर हम बैठे हुए हैं तो हम अकेला है तो किसी से बातें नहीं करेंगे, और जब बात नहीं करेंगे तो कोई हमारा विरोध भी नहीं करेगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी अविरोधी। उसी प्रकार हम चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो। संपाती का मतलब होता है, यहाँ ध्यान दीजिए कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखो इसको संपाती बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलते हैं, संगत बोलते हैं, इतना बोलते हैं इसको, ठीक है। अब कह रहा है तो उनके हल होंगे, जब संपाती होगा तो उनके हल कितना होगा जी अनंत। यानी अपरिमित रूप से अनेक का मतलब क्या होता है अनंत, यानी अनंत। एक तो होगा नहीं, दो होगा नहीं, तीन होगा नहीं, हमारा क्या लगेगा अनगिनत। अनगिनत का मतलब होता है अनेक, मतलब बहुत ज्यादा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि युग्म समीकरण a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 अनंत हल होंगे। अच्छा, अनंत हल कहाँ होंगे जी, अभी मैंने बताया। अनगिनत का मतलब क्या होता है जी अनंत हल। इसमें कह रहा है कि संपाती या अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल का मतलब होता है अनंत। अब बताइए तो ये क्या हमारा, ये तो हो जाएगा समांतर, ये समांतर हो जाएगा नहीं, यानी कोई हल नहीं, ये तो होगा नहीं। ये होगा हमारा अद्वितीय हल हो जाएगा, असंगत होगा, ये तो होगा नहीं। ये भी हमारा अद्वितीय हल हो जाएगा, असंगत होगा, होगा कि नहीं, नहीं होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 और परिमित रूप से अनेक हल है, यानी यही हमारा अनंत हल होगा। बस एग्जाम में आप लोगों को मात्र ये 3 फार्मूला याद कर लेना है। सब एक भी दो चर वाले रैखिक समीकरण एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब फार्मूला यही है जी, यानी a1/, तो यहाँ लिखेंगे क्या x - 2y = 3। उसके बाद लिखना है कि 3x + ky बराबर क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। अब बोला है कि अद्वितीय हल का मतलब क्या है a1 क्या है जी 1 है, अब बराबर बट्टा में a2 क्या है तो 3 है। यहाँ नॉट इक्वल बोला ना जी, नॉट इक्वल कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा, बोला है b1 ना, तो b1 क्या है -2 है। उसके बाद से यहाँ बट्टा में b2 क्या है k है, हो गया ना जी।
अब देखो इसमें तीसरा तीसरी गुणा करो तो क्या आ जाएगा, के हो जाएगा, यार नॉट इक्वल है ये है, ऐसे गुणा करो क्या आ जाएगा -6, यानी के नॉट इक्वल -6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा जी आंसर, यानी बी होगा। लेकिन ये तरीका अगर आप लोग अपना लेते हैं तो कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 0 और 3x + 7y - 5 बराबर 0 का एक मात्रक हल x बराबर 1 और y बराबर 1। मतलब इसको देखना है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे कि कौन सा ये होगा, यानी कौन सा समीकरण कह रहा है जी, रैखिक समीकरण युग्म। तो ये क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। तो देखो ये कहने का मतलब है कि x का मान यहाँ पुट करेंगे, पुट करेंगे जी, तो यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो, इसमें यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा 2 और क्या आ जाएगा x है तो x का मान 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 के प्लस यहाँ क्या है यानी y है, तो y का मतलब क्या आ जाएगा, y का मतलब क्या आ जाएगा जी -1 है ना जी, तो 7 -1 हो जाएगा ना, और माइनस क्या है 5 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 2 के माइनस प्लस हो जाएगा -7 और -5 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी 2 के -7 और -5 को उधर ले जाएगा, मैंने बराबर को उधर ले जाएगा क्या हो जाएगा 12 और 2 छक्का क्या आ जाएगा जी 12, यानी के बराबर क्या निकल गया 6। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा क्या सी, यानी के पूछा था के बराबर क्या हो जाएगा जी 6, यानी सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, 28 नंबर, निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो कहने का मतलब हल करने के लिए हम दिखा रहे हैं, लिखना है कि x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर क्या जाएगा जी 10। ये क्या करना है ना, सबसे पहले आप लोग अगर ऐसा दिया रहेगा तो क्या करना है कि 3 से सब में ऊपर में गुणा कीजिए, तो क्या जाएगा 3x - 3 गुना 6 बराबर क्या जाएगा 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो x है ना, x का मतलब 1 में सब से गुणा करो तो क्या जाएगा 3x प्लस क्या जाएगा 4y बराबर क्या जाएगा 10। इसको सबको घटा दो, घटा देगा जी कट जाएगा ना, आई 6 4 -10y हो जाएगा अब बराबर -10 हो जाएगा ना, इससे कट जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, y बराबर क्या निकल गया जी 1, यानी y का मान 1 निकल गया। तो क्या करो ना इसमें पुट कर दो, किसमें जी इसमें पुट कर दो, यानी 3x -6 गुणे 1 बराबर क्या है 0, तो 3x -6 बराबर 0 और 3x इसको इधर ले जाएगा तो क्या जाएगा 6, कहाँ ले जा रहे हैं जी, क्योंकि माइनस है बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 गुना 6, यानी x बराबर 2 और y बराबर क्या जाएगा 1। इसमें कौन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या जाएगा जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, आगे क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि यदि 2x - 1 के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं, यानी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यानी ये दे रहा है कि 10x यानी x का मान ये दे रहा है और y का मान क्या दे रहा है k दे रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ समझना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 10 ये x है ना जी, x के जगह पर क्या लिखेंगे 2x - 1 यानी 2 के माइनस क्या लिखेंगे जी 1, और माइनस है तो माइनस दे दो, 9 है तो 9 और y की जगह पर क्या लिखेंगे जी के, तो 9 के हो जाएगा बराबर में क्या जाएगा जी 12, इसमें दोनों से गुणा करो 10 गुना 20 के -10 माइनस क्या जाएगा जी 9 के बराबर में हो जाएगा 12 हो जाएगा जी। अब देखो ये 20 के में से 9 के घटाएगा तो क्या आ जाएगा जी 11 के 10 बराबर क्या आ जाएगा जी 12, -10 को इधर ले जाओ 11 के इधर ले जाएंगे तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा जी 22, 11 तो ना क्या आता है जी 22, यानी के का मान क्या निकलेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी 20, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 तथा 3x + 12y बराबर 10 का मतलब ऑप्शन दे रहा है कि एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत हल होगा। यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ दिखा रहे हैं यानी x + 2y बराबर 5, यहाँ हो जाएगा 3x + 12y बराबर 10 हो जाएगा जी। तो देखो इसको हम बोलते हैं a1, इसको a2, b1 b2 c1 c2, तो क्या बोलेंगे ये 1 है, ये क्या है जी 3 है, तो 1/3 हो जाएगा जी।
अब बताओ यहाँ बराबर दे दो, 2 का बटा क्या हो जाएगा जी 6, 2 का बटा यानी 2 का बटा 12 होगा, 6 नहीं है 12 होगा। अब देखो बराबर में 5 बटा 10 होगा। अब देखो 1 का बटा 3 तो हो जाएगा, इकट्ठा 2 2 छक्का 12, 1 का बटा 6 आई 5 का बटा 10, 5 गुना 10 यानी 1 का बटा क्या है जी 2। तुम बताओ किसी के बराबर है जी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा अद्वितीय हल, नहीं तो एक हल, नहीं तो प्रतिच्छेद, नहीं तो संगत। तो बताओ इसमें ऑप्शन में क्या दिया है जी, यानी एक हल, तो पहले ऑप्शन में दिया, पहले ऑप्शन नहीं दिया ना जी एक हल, बाकी इधर देखने की जरूरत भी नहीं है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं। देखो अविरोधी तो मतलब किसी कोई विरोध नहीं करेगा तो एक ही ना हल होगा जी, इसलिए अविरोधी जैसे बोलेगा तो ऐसे फटाफट लगा लेना कितना एक। अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने दिखाया था, उसका अगला कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म किसका कोई हल नहीं होता है। बताओ कोई हल नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी समांतर बोलते हैं, कोई हल नहीं बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। तो बताओ तो क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है कि विरोधी कहलाता है कि दोनों कहलाते हैं, कोई तो विरोधी ना कहलाएगा जी, यानी कोई हल नहीं है तो क्या कहलाएगा विरोधी, क्योंकि इसका समांतर असंगत है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि समीकरण x + y = 6 में कितने हल होते हैं। तो ध्यान देना है कि x + y = 6 यह रैखिक समीकरण है जी। और रैखिक समीकरण में हमेशा देखो यार 1 2 अनंत एक भी नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबके बराबर क्या होना चाहिए 6। तो यानी एक तो कभी होगा नहीं, क्यों अगर यहाँ 5 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे 6 हो गया, यहाँ 4 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा ना। तो जितना बार चेंज करेंगे उतना ही बार चेंज होगा, इसीलिए 1 नहीं होगा 2 नहीं होगा, इसका हल क्या होगा अनंत होगा। यानी कभी भी x का मान बदलते रहेगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हल हो जाएगा जी अनंत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो 2 अंकों वाली संख्या होगी। ध्यान देना है, अगर ऐसा बोलता है तो सबसे पहले ऑप्शन देखो क्या बोला है जी, इकाई का अंक क्या बोला है x, तो इकाई अंक y होगा ना, तो होगा नहीं, इकाई का अंक x बोला ना जी x है, तथा दहाई का अंक y, तो देखो तो इकाई का वास्ते दहाई ना होता है जी, तो दहाई का अंक क्या है जी y है, तब कहता है 2 अंक वाली संख्या होगी, तो ये हमारी संख्या क्या होगा जी यही हो जाएगा। हाँ इतना बात समझ में आप लोग आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = 5 तब नीचे का यानी तो इसको हल करना पड़ेगा, यानी x y का मान निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2x + 3y = 12, उसके बाद से 3x - 2y = 5। देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल करते हैं, यानी बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या है कि यानी ये 3 है ना जी, ये 3 से ऊपर में सब इसे गुणा करेंगे, 3 × 6x + 3 × 9y बराबर बातें 36। अब जानते क्या करेंगे, 2 से सब में गुणा करेंगे, 3 × 6x - 4y 5 × 10। अब क्या करते हैं घटा देते हैं, प्लस 9 4 13y बराबर में हो जाएगा क्या 26। 36 में से 10 घटेगा तो 26, 13 × 26। y का मान निकल गया क्या जी 2। जब y का 2 मान निकल गया तो इसमें किसी में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो आंसर चला आएगा। चलो हम पहला पुट करते हैं, तो 2x प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा 6 बराबर 12, तो 2x आई तो 6 घटा दो तो 6 हो जाएगा जी, 2 3 6, यानी x = 3 और y = 2। तो बताओ x = 3 कहाँ है जी, यानी यहाँ है, यही ना जी, x = 3 और y = 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा 3x - 6y + 1 = 0 के हल है। तो सबसे पहले इसको हल देखने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि x + 2y + 5 = 0, यहाँ लिखेंगे 3x - 6y + 1 = 0।
आप लोग जानते होंगे कि ऊपर वाला को A1 बोलते हैं, नीचे वाला को A2 बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A1 क्या है जी 1, x का मतलब क्या होता है 1, अब बटा में क्या जाएगा जी 3, बराबर में देख लो यहाँ 2 है, नीचे 6 है, तो कटा दो 2 3 6, यानी -1 का बटा क्या आ जाएगा जी 3 हो जाएगा ना जी। अब बराबर 5 से बटा क्या आ जाएगा जी 1 हो जाएगा। ये बताओ यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो बराबर है जी नहीं है, तो इसमें ये कौन सा हल होगा जी, कौन सा हल हो रहा है जी ऊपर वाला, देखो दिखाई दे रहा है जी, ये A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, यानी अद्वितीय हल, या दूसरा नाम है एक हल, तीसरा नाम है प्रतिच्छेद, चौथा नाम है असंगत। इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है जी अद्वितीय हल, पहले ही दे दिया है क्या जी अद्वितीय हल, यही हमारा क्या हो जाएगा जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल न हो तो, अच्छा कोई हल न हो यानी कोई हल का मतलब यही ना समीकरण बनेगा जी, तो कोई हल नहीं बनेगा तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, यानी kx - 5y = 2 हो जाएगा और 6x + 2y = क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे k बटा क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, हो जाएगा जी। और उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ बराबर में -5 बटा क्या है जी 2 हो जाएगा। अब देखना है तो यहाँ हमारा क्या होगा, अंतिम में दे देता है क्या, अंतिम में दिया क्या जी 2/7, 2/7 दे दिया है, तो क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर कटा लो, यानी 2 3 क्या होता है 6, यानी k बराबर ले लो, 3 में 5 से गुणा करो, 5 से 15, यानी -15 हो जाएगा, यानी k बराबर -15, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब कहेगा कि इसको काहे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसको काहे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसलिए हमको इतना ही में राइट आंसर आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, अच्छा प्रतिच्छेदी का मतलब क्या जी यहाँ, तो हलों की संख्या क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी का दूसरा क्या नाम है अद्वितीय हल या एक हल या संगत, तो बताओ सिर्फ एक ये ना हो गया जी, सिर्फ एक, कोई हल नहीं मतलब समांतर अनंत हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो पहला ही ना हो जाएगा जी, यानी सिर्फ एक का मतलब होता है एक हल या केवल एक हल। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0, तो कह रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है ये क्या होने वाला है, तो यहाँ यानी x + 3y - 4 = 0 हो जाएगा, 2x - 5y = क्या -1 बराबर हो जाएगा 0। अब ध्यान देना है यहाँ लिखेंगे 1 का बटा 2 हो गया ना जी, अब यहाँ हो जाएगा बराबर 3 का बटा -5 और यहाँ हो जाएगा 4/1, माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं कि माइनस का जाएगा और जाएगा तो बराबर 4 हो जाएगा, तो किसी के बराबर है, किसी के बराबर नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा जी क्या हो जाएगा, देखो पहला विरोधी किसी का विरोध कर रहा है जी नहीं, दूसरा कर रहा है विरोधी, ये तो विरोध कहाँ कर रहा है जी, विरोध कर रहा है आश्रित कर रहा है, इनमें कोई नहीं, ये हो जाएगा हमारा क्या जी अविरोधी, मतलब किसी से मतलब नहीं है, तीनों अलग अलग है, और जब तीनों अलग अलग है तो किसी से मतलब नहीं हो तो अविरोधी ना होगा, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है। उसी प्रकार अगला कह रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके हल एक होंगे, सही बताओ अनंत कब होगा हल जी, जब यहाँ होगा तब ना जी, अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा जी अनेक हल, इसका दूसरा नाम क्या है संपाति, तीसरा नाम क्या है संगत। तो देखो ना इसमें क्या दे रहा है, दो समांतर रेखा है, दो प्रतिच्छेद रेखा है, दो संपाति रेखा है, हाँ ये क्या है जी संपाति रेखाएं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 गो नियम अगर याद तो दो चर वाले रैखिक समीकरण समान, इसलिए लगे रहो और इसको पहले क्या करना है दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहे हैं और k के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनंत हल है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो दे रहा है उसको लिखो, यानी x + 2y बराबर क्या दे दिया जी 3 दिया ना, उसका से दे दिया है 5x + ky बराबर क्या जाएगी 15। अनंत हल का मतलब क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2,
तो अब देखना है, तो इसको बोल रहा है कि निकालना है मान, तो बताओ 1 का बटा क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, बराबर 2 का बटा क्या हो जाएगा जी k हो जाएगा। तो इतना ही सवाल हो जाएगा। इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा k, और फिर इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा 10, यानी k बराबर क्या हो गया जी 10। इसमें दिया है ना ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर होगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना तो बात आप लोगों को समझ में आई। 43 नंबर, यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8 तो y का मान। देखिए घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर, क्यों? क्योंकि सबका बराबर दे दिया है। देखो यहाँ क्या करना है कि 2x + y बराबर कर देना है √8, ठीक है, इतना बात समझ लो कि इसके बराबर √8 है, इसके बराबर भी क्या है √8 है, तो हो जाएगा 2x - y बराबर अंडर क्या हो जाएगा जी 8। अब देखना है इसको इसी तरह ही y से y कट जाएगा, जानते हो क्यों? क्योंकि इसके प्लस इसके माइनस है। ये क्या हो जाएगा जी 4x बराबर हो जाएगा 2 √8 हो जाएगा जी। देखो 2 4 दूना क्या कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा ना जी। 2x बराबर क्या हो जाएगा √8, और √8 को बाहर निकालते हैं ना तो √2x बराबर 2√2 हो जाएगा, जानते हो क्यों? क्योंकि 8 का फैक्टर जब तोड़ेगा ना तो 2 चौके 8 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 2 को बाहर है तो 2 को 2 एगो बाहर निकल जाएगा, वो अंदर आ जाएगा, जी इतना हो गया जी। अगर इससे कट गया x बराबर क्या निकल गया √2, यानी x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया हमको निकालना है किसका जी y का ना, x का मान इसमें पुट कर देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं, यानी यहाँ कर देते हैं यहाँ कि यानी 2x 2 यहाँ 2 लिखेंगे ना जी, x का मान क्या है √2, तो लिखो √2 प्लस y, इसको हम लोग तोड़ कर लिख सकते हैं ना ऐसे 2 क्या आ जाएगा जी 2 हो जाएगा ना। अभी y को यहीं रखो √2 लिख दो, इसको इधर से घटा देगा तो क्या आ जाएगा जी, और उधर सेम से सेम हो जाएगा तो y बराबर क्या निकल गया 0, यानी y का मान हम लोग क्या निकल गया 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी सी। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जगह कम है और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा जी कहाँ क्या लिखे हैं, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखा को प्रदर्शित करती है। अच्छा, समपाती जब रेखा होता है तो समपाती यही ना है जी, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ देखना है, यहाँ लिखना है कि x + 2y = 3, और तब यहाँ देखना है कि 3x + ky बराबर क्या रहेगा जी 9। तो देखो इसको हम लेंगे 1/3 बराबर में 2 बटा क्या लगेगा जी k, इसको क्या कर लो k यहाँ कर लो और 3 दूना क्या लगेगा जी 6, यानी k बराबर क्या निकल गया जी 6, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। अच्छा, ये अभी देने किया है, ये दे रहा है ना जी, तो ये हल हम लोग कौन सा हल होगा जी, क्या होगा संपाती या परंतु समीक हल या संगत हल होगा। इसमें क्या दिया है कि पहला द्वितीय अद्वितीय वाली तो होगा नहीं, कोई हल होगा नहीं, अनगिनत होगा। अनगिनत का मतलब होता है अनंत हल। क्या होता है जी अनंत हल। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहे हैं कि युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल है। तो ध्यान देना है, यहाँ दे दिया है 2x, यहाँ दे दिया है 12y, तो हम लोग इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बना रहा हूँ, देखो सीधा करके यहाँ क्या होगा पहले कि यहाँ 2x + 4y बराबर में हो जाएगा 3, और यहाँ देखो इसको सीधा कर देते हैं, पहले 6x को पहले कर देते हैं, 6x प्लस क्या आ जाएगा जी 12y बराबर क्या आ जाएगा जी 6। ध्यान देना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, यानी इसको हम लोग ना बराबर करने के लिए सम्यक गुणा कर देते हैं। हमको निकालना है, इसका हल निकालना है जी, और बराबर करने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2/6 है तो कट जाएगा, 2 3 6 ऊपर 1 नीचे 3 4 3 12, यानी 3 गुना 6, यानी यहाँ बचा 1/3, यहाँ बचा यानी 1/3, यहाँ बचा 1 क्या जी 2। लेकिन ये देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हमारा हल कौन सा होगा
समांतर हल या कोई हल नहीं या संगत। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। तो पहला ही ऑप्शन दे दिया है क्या जी, कोई हल नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। यानी इसमें इसी तरीका से हम लोग भी निकालेंगे कि कैसे होगा, और एक एक करके इसको सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ लिखो कि 2x - क्या 3y + 2 = क्या हो गया 0, यानी 6x - 9y + 5 = क्या हो गया जी 0। अब देखना है इसमें बोला है कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो देखना है कि यहाँ ये कट जाएगा ना, 2 3 6 ऊपर 1 नीचे 3, ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 3 हो जाएगा। तो लिखो 1/3, 1/3 हो जाएगा जी, यही ना क्वेश्चन है। 1/3 आगे भाई माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/5। ये देखो ये क्या हो रहा है, 2 को बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है। तो कौन सा हल होगा जी, समांतर। समांतर में क्या क्या दिया देख लेते हैं। केवल एक हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका दूसरा नाम है समांतर हल या कोई हल नहीं है या तो असंगत। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल हमारा ये ना ऑप्शन है जी। तो सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे यहाँ कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है ये ना कि kx + 2y, kx + 2y = क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा जी। उसके बाद अगला कह रहा है कि 3x प्लस क्या जाएगा जी y = 1। तो क्या करेंगे, ऊपर k है और नीचे क्या आ जाएगा जी 3 बटा में जी। अब कहिएगा बटा, तो ये इस रेशियो के अनुसार से हम लोग चल रहे हैं। अब देखो बराबर में y और नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा जी 1, ये 2 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या जी 1, ये y छोड़ देना है और x छोड़ देना है। अब बताओ k को k रहने दो, इसमें गुणा करने तो क्या आ जाएगा 6, एक तो हमारा कोई वैल्यू नहीं होता। k बराबर क्या आ जाएगा जी 6, और k बराबर 6 इसमें कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही है। ऑप्शन नंबर क्या है जी पहला, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं जो अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा y - 4 = 0। तो y बराबर इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब जब बोलेगा y = 4 तो देख लेना है कि x अक्ष के समांतर होगा। अगर यही बोल देता है x = 4 तो y अक्ष के समांतर होता है। यानी वो बोला है कि y = 4 तो x अक्ष के समांतर होगा, राइट आंसर ही हो जाएगा। और वहां अगर बोलता है कि x अक्ष = 4 तो y अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी x अक्ष के समांतर। यही हमारा यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है जी समाप्त हो गया। और उम्मीद करता हूं कि ये सभी जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है एक एक करके आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। और अंत में सभी लोग बोलना है जय हिंद।